दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा को लेकर। जी हाँ, स्टार प्लस का ये सीरियल दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और इस सीरियल में अनुपमा और अनुज के का जो प्यार दिखाया जा रहा है, इसी की वजह से दर्शक इस सीरियल को और ज़्यादा प्यार और पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आखिर इस सीरियल में क्या कुछ नया ड्रामा हो रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुपमा जो है डिम्पी और टीटू की शादी में आई है और यहाँ पर जो उसने गलती की थी अमेरिका में उसके खाने में कॉकरोच निकला था, किसने डाला था, क्या वजह थी, ये सारी बातों का खुलासा हो चुका है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर गुलाटी का हाथ है, जो कि राहुल को मोहरा बनाकर अनुपमा के रेस्टोरेंट में उसके खाने में कॉकरोच मिलवाया था। लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक मिल नहीं पाया है और इस बात की खुशी मिस्टर गुलाटी को है। अब जब मिस्टर गुलाटी का पर्दाफाश हो चुका है तो अब मिस्टर गुलाटी इंडिया आए थे डिम्पी और टीटू की शादी में कैटरिंग करने के लिए, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हो गया तो वो चले गए, यानी कि उनका पत्ता साफ हो गया। अब इसमें दिलचस्प मोड़ ये है कि अब डिम्पी और टीटू की शादी में कैटरिंग करेगा कौन। इतनी जल्दी तो कोई मिलने से रहा, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई कैटरर्स मिलने वाला नहीं है। अब ये बात सोचने वाली है कि आखिर इस शादी में खाना कौन बनाएगा। सबकी नज़रों में एक ही इंसान दिखता है और वो है सिर्फ और सिर्फ अनुपमा। जी हाँ, जबकि अनुज जो है वो अनुपमा से सीधे सीधे बोला भी है कि अब खाना तो कोई बनाने वाला है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि तुम ही खाना बनाओगी। अनुज ने फ़ोन पर ये बात अनुपमा से कही, लेकिन अनुपमा के मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया है कि वो अब खाने के नाम से डरने लगी है। उसे खाना बनाने से इतना डर लगने लगा है कि उसके मन में बैठ गया है कि कहीं मैं खाना बनाने जाऊं, कीड़े मकोड़े कहीं गिर न जाए खाने में, फिर क्या होगा भाई। जाहिर सी बात है किसी के भी मन में ये सारी बातें बैठ जाएगी। जब इतना बड़ा नाम फेम हो जाने के बाद सब कुछ अपने पास से छीन जाता है, चला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मन में एक डर बैठ ही जाता है। और यही हुआ है अनुपमा के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात ये करेंगे कि जो पाखी है उसकी बेटी ईशानी, उसको गलत दवा दी जाती है, बापूजी के हाथों ये दवा दी जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बड़ी मुश्किल से वो बच पाती है, गलत दवा की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। अब पाखी जो है बापूजी पर अपना सारा भड़ास निकालती है, बहुत गुस्सा करती है बापूजी को और बोलती है कि बच्चों के आसपास आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको और बा को। यहाँ तक कि पाखी के जो पिताजी हैं वनराज, वो भी बापूजी को बोलते हैं कि अब आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर आप बच्चों से दूर रहा कीजिए। बापूजी को बहुत गिल्ट फील होता है, वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बा समय पर पहुँच जाती है और उन्हें बचा लेती है। बापूजी अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अब तो डिम्पी और टीटू की हल्दी होने वाली है। हल्दी की रस्में शुरू होने से पहले अनुपमा और अनुज मिलते हैं मार्केट में, सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में अनुपमा जो है वो सब्जी खरीद रही होती है। शादी का माहौल है, घर में शादी है, तो जाहिर सी बात है कि सब्जी चाहिए ही चाहिए। तो अनुपमा चली जाती है सब्जी खरीदने अपनी दोस्त देविका के साथ। अब देविका को तो पता चल गया है कि अनुपमा जो है अनुज से आज भी प्यार करती है, पता तो अनुज को भी चल गया है। और यही वजह है कि अनुज अब किसी न किसी बहाने से अनुपमा के साथ रहना चाहता है, उसके साथ समय बिताना चाहता है। और सुबह वॉक पे जाते समय अचानक से ये दोनों लोग टकरा जाते हैं और अनुज बोलता है कि मैं चाय बनाने के लिए कुछ सामान खरीदने आया था इधर, अदरक वगैरह। तो अनुपमा बोलती है कि मैंने अपने भाई के लिए चाय बनाई थी, लेकिन वो बिना पिए चला गया, तो मैंने सोचा क्या वेस्ट जाएगा, फिर मैंने डब्बे में भर लिया, इसे तो आप पी सकते हैं। वो फटाफट से निकाल के अनुज को देती है और अनुज एक ही बार में सारा चाय पी जाता है। अचानक से उसकी जिभ जल जाती है। अनुपमा बोलती है इतनी जल्दी पीने की क्या ज़रूरत थी। तो ये सारी बातें होती है। उसके बाद देविका जो है वो बोलती है कि अनुज अब यहाँ पर आ ही गए हो तो शाह हाउस तक हम लोगों को छोड़ दो, इतना सारा सामान है, हम लोग लेकर कहाँ जाएंगे भाई।
तो अनुज जो है वो छोड़ने चला जाता है और इधर जो है आद्या, अनुज की बेटी, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही है अनुज को, और अनुज जो है वो फ़ोन रिसीव नहीं करता है। अचानक से श्रुति का फ़ोन आ जाता है आद्या के पास और आद्या घबरा जाती है कि मैं श्रुति को क्या जवाब दूंगी। श्रुति पूछेगी कि अनुज कहाँ है, मैंने प्रॉमिस करके मैं श्रुति से आई थी कि मैं एक पल के लिए भी पॉप्स को अकेला नहीं छोड़ूंगी, तो मैं क्या बोलूँगी श्रुति से। तो उसके मन में ये सारी डर बैठ जाती है। और इधर शाह हाउस में भी ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है। वहाँ पर आता है अधिक वही है जो पाखी का पति है। इनका तलाक भी हो चुका है, लेकिन पाखी जो है अधिक को सबक सिखाने के लिए हर तरह से हथकंडे अपना रही है शुरू से ही। यहाँ तक कि अधिक अपनी बेटी ईशानी का खर्चा उठाता है, सब कुछ देता है, लेकिन उसे अपनी बेटी, अपनी बहन डिम्पी से मिलने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि डिम्पी उसकी बहन है और उसकी बहन की ही शादी में उसे इनवाइट नहीं किया गया है। ये बात खुद अधिक ने बताई है। अधिक बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है पाखी पर, बोलता है कि अभी डिम्पी और टीटू की शादी हो जाए, उसके बाद मैं ईशानी को तुम्हारे पास एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं छोड़ूंगा ही नहीं ईशानी को तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे पास जो मेरी बेटी है वो सेफ नहीं है, तो मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये मेरे पास ही रहेगी। ईशानी भी रोने लगती है, बेचारी, उसकी क्या गलती है। उसकी मम्मी जो है उसकी केयर नहीं करती, उससे प्यार नहीं करती और पापा से मुलाकात भी नहीं करने देती। ये बात वो अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से करती है। अब अनुपमा और अनुज भी आ जाते हैं। सब लोग अधिक को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिक एक पल के लिए भी मानने को तैयार नहीं होता है। पाखी जो है यहाँ पर भी भड़क जाती है अनुपमा पर। अनुपमा से तो वैसे भी वो जली रहती है, लेकिन यहाँ पर भड़क जाती है कि आपके पेट में थोड़ी सी पानी पची नहीं, आपने फटाक से मुझसे बदला लेने के लिए आपने अधिक को सारी बातें बता दी। अनुपमा का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो गुस्सा होती है पाखी पर, मैंने अधिक को नहीं बताया है, मुझे नहीं पता अधिक को कैसे पता चला, लेकिन अगर उसे किसी भी तरह से पता चला भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक बाप है, ईशानी का बाप है, और ईशानी को अगर कुछ भी होता है तो उसे जानने का पूरा पूरा हक है, ये बोल देती है। उसके बाद पाखी बोलती है कि आज के बाद से मैं आपसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। आपसे आपकी एक बेटी तो नफरत करती ही है, लेकिन आज से दूसरी बेटी भी आपसे इतना ज़्यादा नफरत करेगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये बात कहती है पाखी। अनुपमा शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया। उसके बाद जो है तोसू बचाव में आता है अपनी बहन की, और अधिक को मारने के लिए दौड़ता है, कॉलर पकड़ लेता है, और इन दोनों को छुड़ाने आते हैं अनुज और वनराज। ये दोनों ही लोग छुड़ाने आते हैं। उसके बाद अधिक जो है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया था, मैं अपनी बेटी को ले जाने आया था, लेकिन ये सब हो गया। और अनुज से, खासकर अनुज से बोलता है कि अनुज, मैं आपसे और आद्या से अच्छे से मिलना चाहता हूँ। एक तो 5 साल बाद हम लोग मिले और इस तरह से मिले, मुझे इस तरह से नहीं मिलना चाहिए था, मैं नहीं चाहता था ये सब। लेकिन अनुज और अनुपमा को लेकर वो ऐसी बातें कह जाता है कि सबके दिल को छू जाती है ये बात। वो कहता है कि मान जो है वो सबके फेवरेट है, इनकी लव स्टोरी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, इनका मिलना तय है। मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए ये मैं नहीं जानता, लेकिन इनकी स्टोरी, इनकी कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। इतना कहते ही अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इनके दिल में भी एक दूसरे के लिए प्यार तो है, लेकिन ये जाहिर नहीं कर पाते हैं। अनुज तो अपनी फीलिंग्स को बयां कर देता है अनुपमा के सामने, लेकिन अनुपमा जो है उसका कहना है कि हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं, हमारे स्वार्थ के चक्कर में बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा, बहुत सारे लोगों के सपने टूट जाएंगे, लोग हमें भला बुरा कहेंगे, तो अच्छी बात नहीं है ये सब। उसके बाद होता यह है कि ये दोनों लोग किचन में जाते हैं। सबसे पहले तो अनुज किचन में होता है और वहाँ पर वो सामान झोले से निकाल कर रख रहा होता है। अनुपमा अचानक से आ जाती है और वो भी सामान रखने लग जाती है। इसके बाद अनुपमा जो है वो एक थैला उठाती है और लेकर जाने वाली होती है कि अचानक से अनुज से टकरा जाती है, और उसका जो बालों का चोटी है वो अनुज के बटन में फंस जाता है और वो उसे छुड़ाने लग जाती है। तो इस तरह से अनुपमा में बहुत सारे ड्रामे देखने को मिले। तोसू, अनुज, अनुपमा,
ये सब लोगों का ड्रामा देखने को मिला। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि डिम्पी और टीटू की जो हल्दी सेरेमनी है वो चल रही होती है, वहाँ पे डांस होता है, गाना होता है, सब लोग डांस कर रहे होते हैं, हल्दी लगाई जा रही होती है, और अचानक से होता ये है, क्या होता है आपको बताएंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।